लेकिन एफआईआईज ने फिर एक बार कल दूसरे दिन लगातार बिकवाली की। याद रखें 4 फरवरी को करीब 800 करोड़ की खरीदारी दिखी थी, लेकिन उसके बाद 2 दिनों से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारतीय बाजारों के कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। कल करीब 3,500 करोड़ की बिकवाली दिखी। वही डीआईआईज ने करीब 2700 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1200 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12,400 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,500 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में 1,550 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर एक बार बिकवाली कर रहे हैं और वो ट्रेंड दूसरे दिन लगातार कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। और कोई भी स्टॉक आज एफएनओ बैन में नहीं रहेगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन कल की सुस्ती के बाद आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, वॉलेटाइल रह सकते हैं बाजार, कई सारे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट्स अच्छे से प्लेस्ड है वैसे तो देखा जाए तो। और अगर पॉलिसी में 0.25% का कट यानी कि 1.5% का कट आता है, कमेंट्री अच्छी आती है, थोड़ा क्रूड इन्फ्लेशन और सारे डॉलर रुपी इक्वेशंस को हैंडल करने के लिए अगर अब मिस्टर गवर्नर अच्छे से बात रखते हैं अपनी, तो मेरे को लगता है कि बात बन सकती है। थोड़ा मार्केट का डाटा भी सपोर्टिव डाटा है, क्योंकि पुल बैक करके यहाँ तक आया और वो बहुत मेहनत करके आया और होप के साथ आया हुआ है। ट्रस्ट इस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक ट्रस्ट है कि आरबीआई कोई ना कोई ऐसा फैसला लेगा जिससे कि लिक्विडिटी पंपिंग और साथ ही क्रेडिट ऑफटेक वाला जो मामला है ये अच्छे से लिफ्ट होगा। तो इसलिए ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो फिर मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा और ये थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है वापस से। मैं उसकी वजह इसलिए भी बताता हूँ क्योंकि अगर आप लेवल्स के हिसाब से चेक करेंगे शीशा, तो आपको बात साफ साफ दिख जाएगी। देखिए, 23,800 और 50,800 या 50,500 दोनों लेवल आपके पार नहीं हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है कि आप सपोर्ट से शॉर्ट कवरिंग से आ जाते हो यहाँ तक, लेकिन चलने के लिए आपको ट्रिगर चाहिए और इस लेवल्स का ब्रेकआउट चाहिए था। मैंने कल भी चार्ट आपको दिखाए थे, मैं 8 बजे के शो में भी आपको चार्ट दिखाऊंगा कि जिस जगह हम खड़े हुए बहुत ही नाजुक जोन है। और अगर आप पिछले 2 दिन से देखोगे तो बैंक निफ्टी किसी तरह से मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हारो मत, लेकिन निफ्टी कह रहा है कि नहीं जीतेंगे नहीं। दोनों का डाइवर्जन है और 2 दिन हो गए ये बात। तो कहने का मतलब हम इतने नाजुक दौर पे खड़े हैं। आज पूरा का पूरा दारोमदार आरबीआई की पॉलिसी पे है। गिफ्ट निफ्टी आज बिल्कुल मत देखना और सारी चीजें बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं। कोई अर्निंग्स का इम्पैक्ट मेजर मार्केट पे नहीं आएगा, तो आज सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी इम्पैक्ट होगा। दूसरा, आज पॉलिसी अगर ठीक आती है तो मार्केट के पास शॉर्ट कवरिंग के लिए फ्यूल अवेलेबल है, स्पेशली ऑन द निफ्टी फ्रंट, वो तो काफी अवेलेबल है। बैंक निफ्टी भी और चल सकता है। और अगर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द मार्केट नहीं आती तो फिर हो सकता है आपके ऊपर प्रेशर आए। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसका भी इम्पैक्ट डिले इम्पैक्ट की तरह हो। कहने का मतलब कि 10 बजे पॉलिसी आई है तो आप 11-12 बजे तक कुछ इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको नोटिस कराता हूँ, सैटरडे को दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं। ऑल दो बड़ी स्टेट नहीं है, स्टेट ही नहीं है अपने आप में, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में सिर्फ रहेगा। तो अगर दो चीजें ट्रिगर बैक टू बैक हो जाती है तो मार्केट थोड़ा और खिंच सकता है। मैं लेवल से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप 23,500 के पार हो और 23,800 आपसे पार ही नहीं हो रहा है, तो 23,500 से 800 की रेंज है। 23,500 आपका पहला सपोर्ट एरिया, फिर 450 का सपोर्ट एरिया है और उसके बाद 23,800 आपका रेजिस्टेंस एरिया। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी 50,500 आपसे भी पार नहीं हो रहा है, तो 50,500 50,800 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। और क्योंकि आप 50,000 पार करके आए हुए हो, 2 दिन से टिके हुए हो, तो 50,000 आपका सपोर्ट एरिया भी है। तो ये मैंने सपोर्ट वगैरह बता दी। ऑप्शंस वाले अगर आज को काम करना है तो पोस्ट पॉलिसी करना, बिफोर पॉलिसी पोजीशंस वगैरह मत लेना ज्यादा, पता लगे आपके पैसे चले गए और एक जल्दी 1 घंटे में ही चले गए। तो ये कुछ है मार्केट घटा था। एफ एंड बैन में कोई शेयर है नहीं, पुट कॉल रेशियो वगैरह 1 से नीचे है। मार्केट वैसे फेयर वैल्यू पे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं।
बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, लेकिन एफएनओ में किस तरह के बदलाव हुए हैं और किस तरह की आपको रणनीति बनानी चाहिए, इस पर विस्तार में हम 8 बजे फिर से एक बार डिम्पी के साथ चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया अभी के लिए पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ चुके हैं, हेमेन कपाड़िया, केआर चोकसी सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। हेमेन जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। और कल निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिखा। आज इंडेक्स लेवल पर आपकी किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। हल्का सा करेक्शन है, अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट की तेजी हो चुकी है निफ्टी में। स्वाभाविक है कि वो 2-4 दिन कंसोलिडेट करें, और इवेंट रिस्क है, क्रेडिट पॉलिसी, दिल्ली इलेक्शन, तो कहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है, तो निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करें मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट लगती नहीं है अनलेस कुछ न्यूज नेगेटिव आए। लेकिन ये बहुत फास्ट मूवमेंट है, तो 2 दिन हुए, शायद 1-2 दिन और कंसोलिडेशन में जाए और इवेंट रिस्क पार होने तक शायद मार्केट थोड़ा काम रहे, उसके बाद मोमेंटम पिकअप हो, वैसा एक व्यू उभर के आ रहा है। क्या तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया होगा आज के लिए? हाँ जी, स्टॉक स्पेसिफिक लेवल की बात करें, आइडिया की बात करें, तो पहला स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। हायर टॉप हायर बॉटम बना के चल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे सब मैकेनिकल इंडिकेटर्स, एमएससीडी, स्टॉकेस्टिक, आरएसआई वगैरह क्रॉसओवर बाय में आ चुके हैं। स्टॉक एक अच्छी रिकवरी दे रहा है और ये रिकवरी कंटिन्यू होगी वैसा लगता है। तो एक्सिस बैंक की 1020 की एंट्री, 1013 का स्टॉप लॉस और 1034 का टारगेट रहेगा, इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। और दूसरा बाय कॉल रहेगा वो है पूना वाला। अगर आप देखेंगे तो पूना वाला का भी लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑसिलेटर बाय हो चुके हैं, ओवरसोल्ड स्थिति में से क्रॉस ओवर बाय हो चुके हैं, ये भी चलने के मूड में है, और मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दे चुका है ये स्टॉक डेली चार्ट पे। तो पूना वाला पे बाय कॉल रहेगा इंट्राडे, और 318 की एंट्री, 315 का स्टॉप लॉस और 324 का टारगेट। पूना वाला फिनकॉप पर खरीदारी की राय, 324 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 315 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर से ही एक्सिस बैंक स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है, जहां पर 1034 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1013 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। हेमेन जी, शुक्रिया समय निकालकर आज सुबह ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए।